जैसे ही फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बजट अनाउंस हुआ उसके बाद बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आ गया था कि जो सेक्शन 80C की 1.5 लाख की छूट मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी क्या। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। सो बिफोर वी कंक्लूड कि 80C की डायरेक्शन मिलेगी या कब नहीं मिलेगी, हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अब हमारे पास रिटर्न फाइल करने के दो स्टाइल्स हैं, एक ओल्ड स्कीम और एक न्यू स्कीम। ओल्ड स्कीम तो सबको पता है, ट्रेडिशनली जो हम फॉलो करते आ रहे हैं। इफ आई टॉक अबाउट द न्यू स्कीम, तो सेंट्रल गवर्नमेंट न्यू स्कीम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के प्रोसेस को बहुत ही सिंप्लीफाई करने के लिए लेके आई थी। क्योंकि जो ओल्ड रिजीम है उसके अंदर आपको एग्जेम्पशंस देखनी होती है, उसके अंदर आपको डिडक्शंस देखनी होती है। डिडक्शंस के लिए आपको कहीं यहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, वहाँ इन्वेस्टमेंट में देखना होता है कि वो डिडक्टेबल है कि नहीं 80C के अंदर या 80D के अंदर। तो वो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपली दे व्हाट द न्यू स्कीम, उसके अंदर क्या है, आपको स्लैब रेट्स दी गई है और आपकी इनकम मींस आप अपनी ग्रॉस इनकम बताओ, उसके अकॉर्डिंग आप टैक्स पे करो या TDS डिडक्ट करवाओ। जो न्यू स्कीम है उसके अंदर इनकम टैक्स के रेट हैं एंड यू कैन सी इन स्लैब रेट्स में जो गैप है वो 3 लाख का है। मींस जो ट्रेडिशनली 5 लाख का गैप होता था उसको उन्होंने कम कर दिया है। बट एज आई टोल्ड यू कि उन्होंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सब किया, तो इसके अंदर से जो HRA की एग्जेम्पशन मिलती थी, 80C के डिडक्शंस मिलते थे, वो हटा दिए। मींस न्यू स्कीम के अंदर ये सब नहीं है। अब इससे फिर एक डाउट अराइज हुआ कि न्यू स्कीम अगर हमको नहीं फॉलो करनी है, हमें पुरानी स्कीम में ही रहना है, हमें डिडक्शन सारे क्लेम करने हैं, तो ऐसा कोई ऑप्शन अवेलेबल? यस, बिल्कुल है। बिकॉज जो न्यू रिजीम है, न्यू स्कीम जो भी है, ये डिफॉल्ट स्कीम है। You have the option whether you want to file in the new scheme or you want to opt for the older scheme. Now taxpayers have the choice कि उनको कौन सी स्कीम चुननी है, कौन सी नहीं है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी न्यू स्कीम प्रमोट करनी है, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया है कि 7 लाख तक की इनकम अगर आपकी है एंड इफ यू ऑप्ट फॉर द न्यू स्कीम, तो जो भी टैक्स अगर बनता भी है आपका, तो 87A के अंदर जितना भी टैक्स बनेगा आपका 7 लाख तक की इनकम में, उसकी रिबेट दी जाएगी यानी छूट दी जाएगी। मींस इफ आपकी इनकम 7 लाख है और आप न्यू स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, बस आपको रिटर्न फाइल करना होगा विद 0 टैक्स लायबिलिटी। ओल्ड स्कीम के स्लैब रेट्स और डिडक्शंस आपको वैसे तो सबको पता ही होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आप देख सकते हैं, ये स्लैब रेट्स हैं और इसमें 80C की डिडक्शंस, इंश्योरेंस प्रीमियम की डिडक्शन, HRA की एग्जेम्पशन, सब कुछ मिलता है। जैसे था वैसे ही है, तो डोंट बी कंफ्यूज कि 80C की डिडक्शन खत्म हो गई है, वो अभी भी अवेलेबल है। हाँ, लेकिन अगर जैसे आप एम्प्लॉय हो तो आपको अपने एम्प्लॉयर को एट द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर ये बताना होगा कि आप कौन सी स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं, न्यू या ओल्ड वाली। एंड क्योंकि ऑप्शंस अवेलेबल है तो ब्रेनस्टॉर्मिंग तो करनी पड़ेगी, न्यू या ओल्ड, न्यू या ओल्ड। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी टेंटेटिव इनकम है उसको दोनों ही स्कीम्स में एक बार करके देखिए कि आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर, तो वो देखिए उनका डिडक्शन मिल सकता है क्या। अगर कुछ भी नहीं है आपका इन्वेस्टमेंट और रेंट पे भी नहीं रहता है, HRA भी क्लेम नहीं कर सकते, तो सिंपली गो फॉर दिस स्कीम। अगर थोड़ा दिमाग लगा के इफ़ यू नो कि आप टैक्स बचा सकते हैं, तो बेटर टू गो फॉर द ओल्डर स्कीम। नाउ आई थिंक आपका ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम, 80C डिडक्शन से रिलेटेड डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाय बाय।